आज हम भजन लाल जी को याद करते हैं। उनका जन्मदिन मनाने के लिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भजन लाल जी ने हरियाणा को जोड़ने का काम किया था। आज सरकार हरियाणा को, देश को तोड़ने का काम कर रही है। भजन लाल जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किसानों की रक्षा की। आज सरकार किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल रही है। पूरा का पूरा आक्रमण हिंदुस्तान के किसानों पर हो रहा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर धमकी देते हैं, बीजेपी के नेता धमकी देते हैं, बीजेपी के नेता लोगों को गाड़ी के नीचे कुचलते हैं और तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर मैं कुलदीप बिश्नोई जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और जो मैसेज भजन लाल जी का था, जनता को एक साथ लाने का मैसेज, भाईचारे का मैसेज, गरीबों को, कमजोरों को एक साथ लाने का मैसेज, किसानों की रक्षा करने का मैसेज, जो आज हिंदुस्तान को सुनना है, वो मैसेज कुलदीप बिश्नोई जी ने आज इस कार्यक्रम में आगे लाया। ये मैं सिंबॉलिक जो बटन है, जो उनकी मूर्ति है, उसको इनॉग्रेट करने के लिए अब मैं दबा रहा हूं। चौधरी भजन लाल अमर रहे, चौधरी भजन लाल जी अमर रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बिश्नोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रतिमा दो कारणों से लगाते हैं जो मैं समझता हूं। पहला कारण, जो महान व्यक्तित्व, जो महान आत्मा, जो महान व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ अद्भुत काम कर गए, जनहितैषी काम करके हो, जनता की भलाई के लिए वे जीवन समर्पित किया, उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल जी की आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, भीमराव अम्बेडकर जी हो, आज चौधरी भजन लाल जी की आपने देखी। इन प्रतिमाओं ने, उन लोगों ने समाज हित में काम की, कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, अपना जीवन दिया। इसी प्रकार 16 प्रतिमाएं पूरे देश भर में लगाने की मांग लोग कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर मन खुश हो जाता है बेटा होने के नाते कि मैं ऐसे महान आदमी का बेटा हूं, जिसके बारे में उनके जाने के बाद भी लोग मांग करते हैं। कितने कीर्तिमान उन्होंने बनाए। हरियाणा में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री, सबसे प्यारे मुख्यमंत्री का कीर्तिमान, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान, हरियाणा में सबसे अधिक 9 बार विधायक बनने का कीर्तिमान, हरियाणा में उन्होंने जब प्रधान थे तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक हाईएस्ट एवर 90 में से 67 सीटें जितवाने का कीर्तिमान, कीर्तिमान चौधरी भजन लाल जी के नाम पे। और ये उठा के देखो, हरियाणा के हर कोने में चौधरी भजन लाल जी के प्रति कितना स्नेह, कितना प्यार लोगों के मन में। आप पंचकुला देखो, हिमाचल बॉर्डर पे है। पंचकुला से मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन 4 बार विधायक बने, जो हिमाचल बॉर्डर पे है। जुड़ाराम जी आपसे बैठे, हनुमान सिंह जी से पहले टोहाना से विधायक रहे, दोनों फतेहाबाद और टोहाना के एक दूसरे कोने पंजाब बॉर्डर पे रखते हैं। वहां से लोगों ने इसको आशीर्वाद देकर जिताया। चौधरी भजन लाल जी फरीदाबाद से चुनाव लड़े, जो कि यूपी बॉर्डर पे है, उस कोने में, हरियाणा के तीसरे कोने में चौधरी भजन लाल जी को वहां से लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया।
चौथा भिवानी आपके सामने है। भिवानी राजस्थान के छोर पे है, राजस्थान बॉर्डर पे है। वहां पे जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर वहां से सांसद बनाया। आदमपुर ये भी राजस्थान के बॉर्डर पर लगातार 4 बार बनाया। और चौधरी भजन लाल जी करनाल जो मध्य हरियाणा है, हरियाणा के बिल्कुल मध्य में है, वहां से भी चौधरी भजन लाल जी को सांसद बनाया। तो ये क्यों जीते इस जगह पे? ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये बातें मैं क्यों गिना रहा हूँ आपको? इसलिए गिना रहा हूँ कि आदमी ने अगर विकास किया हो, काम किया हो और लोगों के दिलों में रहता हो, उस परिवार को लोग हर कोने से जिताते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एक परिवार, मुझे एक राजनीतिक परिवार आप बता दीजिए जो अपने राज्य के हर कोने में और हर मध्य में जीत के उसका परिवार आया। ये बहुत फक्र की बात है। चौधरी भजन लाल जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। चौधरी भजन लाल जी, इनके किए हुए काम अगर गिराने लगूं तो 2 दिन तक मैं भाषण दे सकता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई कुलदीप जी को, जो अपने स्वर्गवासी पिता के लिए उन्होंने यहां ये मूर्ति का अनावरण किया और मुझे भी इस महायज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जितनी जनता आई है वो संकल्प ले। जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से किसान कुचले जा रहे हैं लखीमपुर की खीरी में, और जिस तरीके से हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी को उनके परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, आप सब लोग संकल्प लें कि जब तक इस सरकार को नहीं उखाड़ देते, जब तक आप इस कृषि बिलों को वापस नहीं करा लेते, तब तक आप लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। ये संकल्प और ये श्रद्धासुमन आप चौधरी भजन लाल जी को अर्पित करते हुए ये संकल्प लेके जाइए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे सच्ची श्रद्धांजलि और हृदय की श्रद्धांजलि हो नहीं सकती, जो उनकी आत्मा को, चौधरी भजन लाल जी की आत्मा को शांति प्रदान करेगी।